द हीरो बुक समरी पार्ट 1। ऑथर इससे पहले द मैजिक, द पावर और द सीक्रेट जैसी पावरफुल किताब लिख चुकी है। अगर अभी तक आपने द पावर व द सीक्रेट बुक समरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दरअसल यह एक बुक नहीं है, एक जर्नी है, एक सफ़र के बारे में है जिसमें आम इंसान से हीरो बनने तक का सफ़र है। यह बुक ज़ीरो से हीरो बनने तक की रिसीप्ट देती है, ज़ीरो से हीरो बने लोगों की कहानी बताती है। इसमें हीरो की कहानी कुछ ऐसी है जो आम कहानियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जिस हीरो की बात की जा रही है वह आपके अंदर है। यह बुक आपके अंदर के हीरो से आपकी मुलाकात करवाती है। जब आप अपने अंदर के हीरो की यात्रा करते हैं तब आप इस जर्नी में अपने अंदर छिपे अनमोल खजाने को खोज निकालते हैं, अपनी हर पॉसिबिलिटी से रूबरू होते हैं। इसके बाद आपको एक मकसद मिलता है जो आखिर में जाकर आपकी ज़िंदगी का एम्बिशन, डायरेक्शन, मीनिंग सब कुछ बदल देता है। इस जर्नी में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलें। इस जर्नी के पूरा होने के साथ ही आपके अंदर के हीरो से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकेंगे। द ड्रीम कॉल टू एडवेंचर। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो मुझे सही ज़िंदगी मिली है, ना ही मेरे पास ज़्यादा पैसा है, ना मेरे माता पिता इतने सक्षम हैं जो मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में किसी को भी परफेक्ट लाइफ नहीं मिलती। यहीं पर सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बस इतना अपने दिमाग में रखिए, भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, आप इस दुनिया में अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह सब चीज़ें इस वक्त भी मौजूद हैं। बस आपको उन सबको पहचानने की ज़रूरत है। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी लोगों में कुछ यूनिक टैलेंट होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं। आपने भी इस दुनिया में कुछ यूनिक टैलेंट और कुछ स्पेशल क्वालिटी के साथ जन्म लिया है। इसी यूनिक टैलेंट को आपकी कॉलिंग कहा जाता है। हीरो बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉलिंग पहचाननी होगी। अगर सच में आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए सीरियस हैं, अपनी कॉलिंग की पहचान कीजिए। अपनी कॉलिंग को पहचानने का गुण आपको अपनी हॉबीज़ से मिलेगा, क्योंकि हम सब की हॉबीज़ ऐसी होती हैं जिसको लेकर हम पैशनेट होते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी हैबिट्स को ड्रीम में बदला, फिर एक बड़ी कंपनी की नींव रखी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन भर अपनी कॉलिंग ढूंढे बगैर जीते हैं। एक घिसी पिटी लाइफ जीते जीते एक दिन उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपनी कॉलिंग को ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉलिंग ही आपको आपकी लाइफ बदलने में आपकी मदद करेगी। रिफ्यूज़ल ऑफ द कॉलिंग। अगर आप अपनी ड्रीम को चेज़ नहीं करते हैं तो यह सबसे अधिक रिस्क वाला काम है। ऐसा होना बेहद दुखद है।
ऐसा भी आता है कि आप अपने सपनों को साकार किए बगैर चाहे जितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर लें, अगर आप अपने दिल को गुनगुनाने देने पर मजबूर होने वाला कार्य नहीं करते हैं, तो अंत में आपको अफसोस और डिससेटिस्फेक्शन ही होगा। थोड़े पैसों के लिए आप अपनी कॉलिंग को नज़रअंदाज मत कीजिए। जब आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तब उससे आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। हो सकता है आप उन पैसों की वजह से अपनी लाइफ को सिक्योर बनाते हो, मगर इससे आप अपनी ड्रीम्स को साकार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए काम नहीं करते हैं। तब आपको अंत में डिससेटिस्फेक्शन और पछतावा ही होगा। इसलिए ज़्यादा सोच विचार करना बंद कीजिए। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। शुरू करने वालों के लिए कभी देर नहीं होती है। आज ही अपनी कॉलिंग को ढूंढना शुरू कीजिए। आप हीरो बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा देंगे। फाइंडिंग योर ड्रीम्स। अपने दिल पर हाथ रखिए, फिर अपने आप से सवाल कीजिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? जो पहला जवाब आएगा वही होगा आपका ड्रीम। आपने अपने बारे में जो भी राय, निष्कर्ष व मान्यताएं बना रखी हैं, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपकी कॉलिंग अलग है। आप अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए। सारे विचारों को छोड़ दीजिए जो आपकी राह में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको अपने सपने पूरा करने से रोक रहे हैं। अपने सपनों को खोजने के लिए आप बाहर देखने के बजाय अपने अंदर देखना शुरू कीजिए। इससे आपको अपनी आप जो अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं आपके सपने क्या हैं, आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं, तो आप अपने आप से ऐसे सवाल पूछिए। अगर मेरे पास पैसों की कमी ना हो तो मैं क्या करना पसंद करूँगा या करूँगी? अगर मुझे काम में सफलता की पूरी गारंटी दी जाए तो मैं कौन सा काम करना पसंद करूँगी? ऐसे सवाल करने से आपको पता चलता है असल में आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। जब आपको ऐसे सवालों के जवाब मिल जाए तब आपको समझ जाना चाहिए आपके सपने वही हैं। एक बार जब आपको अपने सपनों के बारे में पता चल जाए तब अपने सपनों के बारे में कोई डाउट ना करें, कोई शंका ना करें, बल्कि अपना टाइम व एनर्जी यह सोचने में लगाएं आप उस सपने को रियलिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए हम यहाँ एक औरत की कहानी के बारे में बात करते हैं। सारा बेंटली नाम की एक महिला जानती थी, वह एक मल्टी बिलियनर बनना चाहती है। बस इस थॉट के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता था कैसे क्या होगा। इसलिए उसने यूनिवर्स से एक मल्टी बिलियनर का आइडिया मांगा। वह एक दिन कपड़े बदल रही थी, तभी उन्हें कपड़े बदलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्हें एक अलग किस्म की ड्रेस डिज़ाइन करने का आइडिया आया। उसी आइडिया के कारण उन्होंने एक मल्टी बिलियनर कंपनी स्पेंस खड़ी की। लाइफ चेंज करने वाला आइडिया आपको कहीं से भी मिल सकता है। यूनिवर्स आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। यूनिवर्स आपको कभी भी यह भेज सकता है। बस आपको अपने माइंड को उन अपॉर्चुनिटी के लिए खुला रखना होगा। फॉलो योर ब्लिस।
अपनी ब्लिस यानी आपको जिसमें आनंद आता है उसे फॉलो करना। अपनी ब्लिस को फॉलो करने का मतलब क्या होता है? कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे अपने आनंद को फॉलो करना और अपनी हीरो वाली जर्नी को स्टार्ट करने में क्या संबंध है? अपने अंदर के हीरो की खोज अपने आनंद को फॉलो करके कैसे कर सकते हैं? लेकिन फॉलो योर ब्लिस, इन शब्दों को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। इन शब्दों में डीप मैसेज छिपा हुआ है। यह 3 शब्द आपके लिए कंपास की तरह हैं जो आपको यह बताते हैं आपको अपनी लाइफ में किस दिशा में जाना है। किसी को भी आनंद की अनुभूति तब होती है जब वह उस काम को करता है, जब हमें उस काम को करने से प्यार हो। अगर आपको अपनी कॉलिंग का पता नहीं चला है, आपको अपने ड्रीम्स के बारे में पता नहीं चला है, तो आप घबराइए मत। बस आप अपनी ब्लिस यानी जिस चीज़ में आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है, उसे ढूंढते रहिए। उन कर्मों को करते रहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। किसी ऐसी चीज़ का ऑप्शन चूज़ करें जो आपको हर दिन अच्छा महसूस करा सके। जब आप अपनी ब्लिस को फॉलो करते हैं तब आप उस काम को आप रोज़ाना करें जिसको करने पर आपको अच्छा फील होता है, चाहे वह कितनी भी छोटी चीज़ें क्यों ना हो। चाहे वो कॉफ़ी पीना हो, चैन की सांस लेना हो, बगीचे में पैर ऊपर करके बैठना हो, ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो देखने में बिना मतलब की लग सकती हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करने से वह धागा जल्दी पकड़ में आ जाता है जो आपको अपने सपनों के पास और बेहतर जीवन के करीब ले जाता है। निक वुडमैन जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था उनको किस बिज़नेस में जाना है। जब निक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहे थे, तभी उनको एक थॉट आया। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कैमरा होना चाहिए जिसकी मदद से सर्फिंग करते हुए दोस्तों की तस्वीरें ली जा सकें। यही एक छोटा सा थॉट आगे चलकर गोप्रो कैमरा बना, जिसके चलते वह एक अरबपति बन गए। बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को साइड में रख कर सोचते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करने से वो जो अपनी लाइफ में बड़ा हासिल करना चाहते हैं वह नहीं मिल पाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ही हमारे बड़े सपनों के तार जुड़े होते हैं। यह यूनिवर्स ऐसी छोटी चीज़ों को करने के लिए हमें प्रेरित कर रही होती है। जोसेफ कैम्पबेल का कहना है कि आप अपनी ब्लिस को फॉलो कीजिए, यह वह रास्ता खोल देगा जहां आज दीवार है। आप जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उस पर पूरा विश्वास रखिए, आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यह विचार ही आपको उस चीज़ को हासिल करने में मदद करेगा। खुद पर यकीन करना एक हीरो की सबसे बड़ी एबिलिटी होती है। आपका बिलीव ही हार्ड कंडीशंस में सही सलामत आपके सपनों के करीब ले जाएगा। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपने दूसरों की राय को अपना लिया है, दूसरों के सच को अपना सच मान लिया है, अपने अवचेतन मन को नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टिव थॉट से प्रोग्राम कर लिया है। अपनी सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अपने पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बदले नए विचारों को फिट करना पड़ेगा।
यह नए तरीके के थॉट्स आपकी सोचने के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देंगे। आप अपने आप पर फिर से विश्वास करने लगेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सही तरीका होता है सोने से पहले अपने मन में उन विचारों को दोहराएं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोहराने से आपका माइंड भी रीप्रोग्राम हो जाएगा। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप अपना मूल मंत्र बना सकते हैं, जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम इनफ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिनसे आप अपने खोए विश्वास को फिर से पा सकते हैं। यह कहा भी जाता है, इंसान जो सोचता है, जो विश्वास करता है, उसे हासिल भी कर सकता है। हीरो की जर्नी में आप जो भी कदम उठाते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, हर अनुभव व हर कदम के साथ आपका विश्वास भी बढ़ता जाता है और मजबूत होता रहता है। आप अपने सपनों पर यकीन कीजिए, खुद में भी यकीन कीजिए, क्योंकि आप एक हीरो हैं। आपके अंदर का हीरो सिर्फ यही विश्वास नहीं करता आप अपना सपना साकार कर सकते हैं, बल्कि यह भी जानता है कि आप कैसे कर सकते हैं। विज़न। आज की दुनिया में जितनी भी तरक्की देखने को मिलती है, यह कल सिर्फ किसी न किसी का एक आइडिया था, बस एक थॉट के रूप में सबसे पहले आया। इसलिए आपके जो सपने हैं, आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जहाँ जाना चाहते हैं, उन सारे विश्वासों को जिनको आप इस पल में मिस करते हैं, जो आज आपके पास अभी नहीं है, यह विचार आगे चलकर रियल होते हैं, इसकी कमी आज आपको महसूस हो रही है, उन सब को आप अपने दिमाग में पिक्चराइज कीजिए, उन सब को अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। इससे आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अजीम प्रेम जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका कहना है, सफलता 2 बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। जब एक बार आप अपने सपनों को विजुअलाइज करने में माहिर हो जाते हैं, तब आप आसानी से इसे हासिल कर पाएंगे। अपने सपनों को विज़न के रूप में देखने का सबसे बेहतर समय होता है जागने के तुरंत बाद और सोने के तुरंत पहले। आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही मोबाइल को चेक मत कीजिए। 5 मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांस लेते हुए अपने सपनों को दिमाग में विजुअलाइज करते रहिए। ये सीधे आपकी सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में फिट हो जाएंगे। वैसे ही जैसे आप किसी अपडेट को या प्रोग्राम को इंस्टॉल करते समय अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं या रीसेट करते हैं, उसके बाद नया प्रोग्राम अपडेट हो जाता है। इसी तरह दिमाग में जब दूसरी चीज़ें चलती रहेगी, तब आपके अवचेतन मन में कोई नया विचार, कोई नया आइडिया रजिस्टर नहीं हो सकता है। विजुअलाइजेशन की इस तकनीक में एक बार जब आप मास्टर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगती हैं। फिर आप अपने ड्रीम्स और विज़न को अपने मन चाहे तरीके से हासिल कर सकते हैं। अ माइंड ऑफ अ हीरो बनने की जर्नी में आप उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर आकर आपको अपने अंदर के हीरो के बारे में अनुभूति होने लगेगी। आपको ये महसूस होगा कि आप इतने दिनों में अंधेरे में थे। आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जिस चमत्कार का इंतज़ार था, वह चमत्कार आपके ही पास था। आपको अपने साथ बनाने के लिए जिस हीरो की ज़रूरत थी, वह हीरो आप खुद ही हैं। इतना सब के बाद अब आपको यह जानना चाहिए एक हीरो का माइंड कैसे काम करता है, एक हीरो के मन में किस तरह के विचार आते हैं।
एक सही तरह के हीरो का माइंड किस तरह के विचारों से भरा होता है। एक हीरो हमेशा पॉजिटिव और होपफुल होता है। एक हीरो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभारी होता है। इससे उनके जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लाभ विपरीत और नेगेटिव हालात में भी हंसने मुस्कुराने की स्किल एक हीरो के अंदर ही होती है। जो हीरो होता है वह नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। वह जीवन के हर पहलू को पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं। एक हीरो हमेशा उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते हैं जो पॉसिबल होते हैं। ऐसी पॉसिबल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से उनका बिलीफ सिस्टम भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाता है। यही एक नज़रिया हीरो को हीरो बनाता है। ये पार्ट 1 है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी है। अगर पार्ट 2 इसी में ऐड करती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती